सूर्य प्रकाश। हमारा यूट्यूब चैनल सूर्य इंडस्ट्रीज नॉलेज @CNC मशीन 121 पर आपका स्वागत है। हम CNC मशीन पर बात करते हैं इस चैनल पर, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा CNC मशीन पर कटिंग स्पीड, फीड और RPM कैसे सेट करते हैं और कैसे उनकी फॉर्मूले से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आप मेरे चैनल सूर्य प्रकाश इंडस्ट्रीज नॉलेज @CNC मशीन 121 को सब्सक्राइब जरूर करें, और CNC मशीन की जानकारी के लिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो आप मेरे पास वीडियो बनाने के लिए आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके पास उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर शेयर करूं। ठीक, आज चलते हैं हम सीधा अपना टॉपिक पर। टॉपिक क्या रहेगा? पहला हमारा रहेगा कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड। दूसरा हमारा रहेगा फीड। तीसरा हमारा रहेगा RPM। ठीक है दोस्तों, अब हम जाते हैं कटिंग स्पीड क्या होती है, इसी की बात करेंगे। कटिंग स्पीड की जो होती है, कटिंग स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं VC। VC से हम दिखाते हैं ऐसे, सॉरी, इसको हम दिखाते हैं VC। VC का फॉर्मूला क्या होता है? पाई DN/1000, 1000। तो पाई का मान होता है 3.1416। डी होता है हमारा डाया, जॉब का डाया, जो हमारा पार्ट होता है ना, जॉब होती है उसका डायामीटर। और जब हम मिलिंग मशीन में, जब हम VMC में काम करते हैं ना, VMC में होता है कटर का डाया, कटर या एंड मिल, जो भी हमने जॉब लगा रखी है उसका, यानी कि जो भी हमने टूल लगा रखा है उसका डाया। ठीक है, एन होता है RPM, ये वाला RPM। और 1000 हमारा जो डिवाइड करते हैं ये मीटर में निकालने के लिए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये अब जैसे मैं थोड़ी भाषा भी, उसके परिभाषा के बारे में बता दो। कटिंग स्पीड होती क्या है? कटिंग स्पीड होती है जो हमारी जॉब होती है, एग्जांपल के जैसे जॉब है, एक चक्कर पूरा करने में ये इसमें से जो चिप्स निकली, जो चिप्स की डिस्टेंस आई है, ये है ना, इसमें जो चिप्स की डिस्टेंस आई है, ये वाली, एक चक्कर पूरा करने में जो भी टूल की एज द्वारा जो चिप्स की डिस्टेंस निकल के आई है, उसे हम कटिंग स्पीड कहते हैं। हम इसे बोल सकते हैं इस तरह, टूल की नोज रेडियस और जॉब की सतह, जो जॉब की सतह के बीच में जो फ्रैक्शन, या एक तरीके से बोलते रिलेटिव स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड होती है उसको हम कटिंग स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब इसको निकालना क्यों जरूरी है वो मैं बताता हूँ आपको। वैसे मैक्सिमम हमें जो इंसर्ट की डब्बी होती है ना, उस पर वैल्यू लिखी मिलती है। जो भी कंपनी इंसर्ट बनाती है, वो प्रत्येक कंपनी अपनी बताती है कि हमें कितनी कटिंग स्पीड रखनी है, किस मटेरियल पे रखनी है। उस पर कलर भी होते हैं, जैसे ग्रीन कलर होता है एल्यूमिनियम के लिए, है ना, एक कलर होते हैं। मैं कलर के बारे में ना अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप बोलोगे कि डब्बी पे जो सर ये कलर आते हैं, ये कलर का क्या मतलब होता है, आप मेरे पास कमेंट करो, मैं बताऊंगा। जैसे हरा कलर होता है, हरे कलर का मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर, नारंगी होता है, नारंगी का क्या होता है, ग्रे कलर होता है, ग्रे का क्या मतलब होता है, ग्रे के बाद फिर आता है हमारे पास नीले कलर का भी आता है। ठीक है ना, इस तरह से ये कलर आते हैं, इनका कलर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, बहुत मस्त इनका भी रहता है। अब हम बात करते हैं किस पे? कटिंग स्पीड पे। ये कटिंग स्पीड अब क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। ये लेंथ भी आपको जो है ना, ये मैंने बताई है, जो ये देखो जरा एग्जांपल के लिए, ये हो गया हमारा डाया 20 का, और एक जॉब है हमारे पास, ये इसका डाया हमारे पास 100 का, इसका 10 का ले लेते हैं। चलो हाँ, 10 का ले लेते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अब जब VC निकालते हैं, पहले इसे डाई की, एक नंबर की, फिर दूसरे की। देख कटिंग स्पीड हमें कितनी वेरिएशन दिखाएगी कि रखना कितना कम और ज़्यादा जरूरी है कैलकुलेशन का। पाई का मतलब हो गया 3.1416 गुना डाई हमारा 10 आ गया, गुना RPM हम रख लेते 1000।
आरपीएम हम रख लेते हैं 1000, 1000 इस पे रखते हैं सेम, तब देखते हैं कितना डिफरेंट आएगा और हमें चेंजिंग करना क्यों जरूरी है, आरपीएम और फीड। देखो अब 1000 यहाँ रख लेते हैं, ये आएगा हमारा 1000 से डिवाइड, फॉर्मूले के अंदर हमने रख ली वैल्यू, मार्कर अलग ले लेता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। देखो अब ये जैसे हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख ली तो ये पे क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया तो ये आ जाएगा वी सी बराबर, ये गुना करेंगे 10 से तो 31.416, ये इतना, यानी कि इतना हो जाएगा हमारा मीटर पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में ये 31 मीटर चलेगा, 1 मिनट में 31 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू वैसे निकालते हैं, सीधा रख देते हैं, ये पहले वाला डाया होगा, दूसरा डाया, वैल्यू रख देते, पाई का मान 3.1416 गुना डाया हमारा 100 का, गुना आरपीएम भी हमारे 1000 के सेम रख लिया अगर हमने, तो क्या चेंजिंग आएगा, क्यों जरूरी है हमें चेंज करना। 1000 से 1000 कट गया, वी सी बराबर 16 मीटर पर मिनट्स। देखो यानी कि इसका मतलब हुआ ये इस वाले डाये पे जब हमारा टूल चला, एक चक्कर काटा, ये पूरा एक चक्कर, तो इसने क्या करा, इतनी बड़ी चिप्स निकाली, कितनी बड़ी, 31.416 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में इसने तो 1 मिनट तक जब चला चक्कर, यानी कि 1 मिनट तक जब उसने वो चला, पूरा का पूरा टूल चलता रहा, आरपीएम घूमते रहे 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने आरपीएम घूमे, 1000। 1 मिनट में जब 1000 आरपीएम घूमे तो 31 मीटर तक गया। ठीक है, अब जब वो 1 मिनट में बड़ा, अगर हमने बड़े पे 1 मिनट में कितने आरपीएम घूमे, 1000, तब वो कितने मीटर गया, इतने मीटर गया, यानी कि इतने मीटर में चिप्स उतारी। ठीक है, 1 मिनट में टूल को इतना चलना और 1 मिनट में इतना चलना, तो कितना वेरिएशन आ गया, यानी कि कहाँ 31 मीटर और कहाँ 314 मीटर, तो टूल पे लोड पड़ेगा बहुत ज्यादा 1000 आरपीएम पे। तो इसलिए हमें आरपीएम और कटिंग स्पीड मशीन में फॉर्मूले के अनुसार निकाल के रखनी होती है। वैसे जैसे जैसे आदमी का एक्सपीरियंस बनता जाता है वो अपने हिसाब से कर लेता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फीड पे। फीड क्या होती है, फीड जो होती है, फीड को हम बोल सकते हैं जो एक चक्कर में ये कितनी टूल के अंदर जाएगी, इसको हम, इसका कोई वैसे रहती है कि एक पूरा चक्कर काटने पे, यानी कि जैसे ये जॉब है, हमने ये 10 का डाया लिया है, तो एक चक्कर जो पूरा करेगी, यानी कि जो एक चक्कर पूरा करेगी, ये एक चक्कर में कितना अंदर जाएगी जॉब के। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक चक्कर पूरा करने पर टूल जितना दूरी तय करता है उसको हम फीड कहते हैं, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। अब देखो ये कैसे, जैसे हमने फीड डाली है 0.2 की डाली है, तो यानी कि एक चक्कर पूरा करने पे ये 0.2 जॉब के अंदर चला जाएगा, और जब दूसरा चक्कर काटेगा तो दूसरे चक्कर में चला जाएगा 0.04, जब तीसरा चक्कर काटेगा टूल, वो जॉब तीसरी बार घूमेगी तो 0.06, सॉरी ऐसे नहीं, 0.06 वो अंदर चला जाएगा टूल। ठीक है, ऐसे ही जब चौथा चक्कर काटेगा तो 0.8 अंदर चला जाएगा, जब वो पांचवा चक्कर काटेगा तो पूरा 1 mm अंदर चला जाएगा टूल। ये होता है 1 mm अंदर जॉब के, ऐसे काटता हुआ। ठीक है, हो गया फीड भी क्लियर। अब करते हैं हम आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट।
रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। इसका मतलब ही समझ गए कि स्पिंडल द्वारा 1 मिनट में कंप्लीट किए गए चक्कर को आरपीएम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। इसको बोल सकते हैं हम जैसे, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, आरपीएम इज नंबर या फुल नंबर ऑफ completed rotation by spindle in 1 minute। आरपीएम किसे कहते हैं हम? जो 1 मिनट में पूरे चक्कर कंप्लीट कर देते हैं उसे आरपीएम कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारा यही, इसको हम दिखाते हैं, जो डिनोटेड नंबर रहता है इसका एन रहता है, मार्कर नहीं चल रहा है ना, एन रहता है। इसका नंबर क्या रहता है? एन। तो एन बराबर क्या होता है? वी सी वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी गुना 1000 अपॉन ये क्या रहता है फिर? वेलोसिटी अपॉन 1000, ये रहता है पाई डी। ये आरपीएम निकालने का फॉर्मूला है। हम वीसी का मान कैसे निकालेंगे? ये जो हमें इंसर्ट मिलती है उसकी डब्बी पे लिखा रहता है कि कटिंग स्पीड आपको इतनी चलानी है, उस पर लिखा रहता है वीसी बराबर, मैं इसमें भी इमेज में भी दिखा दूंगा आपको, उसमें लिखा रहता है वीसी बराबर 200 से, या ऐसे लिखा रहता है 150 से 100 से 150 200 ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, अब आरपीएम हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हमारे पास 100 का डाया है, ये डाया कितने का? 100 का, जॉब का डाया, तो आरपीएम आएगा एन बराबर वीसी कितना हो गया हमारा? वीसी हमारे इधर रख लेते 200 है ना, गुना 1000। 1000 हमें गुना करना ही, पाई का मान 3.1416 गुना डाया रख लिया हमने 100 का, तो 100 से ये कटेगी 2 जीरो है ना। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा? 2000 अपॉन 3.1416, ये यहाँ पे चले जाएगी, तो ये डिवाइड करके मोबाइल से मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 636। मैंने अभी डिवाइड कर दिया है, एक बार मैं मोबाइल से भाग करके देखता हूँ, तो ये आ जाएगा 636 आरपीएम। यानी कि हमें कंपोनेंट पे अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए और टूल पे ज़्यादा जोड़ना पड़े तो हमें आरपीएम कितना रखना पड़ेगा? आरपीएम रखना पड़ेगा, आरपीएम हमें रखना होगा 636। और फिर हाँ, कटिंग स्पीड हमें रखनी पड़ेगी 200, तब हमारा पार्ट बहुत अच्छा आएगा, अच्छी फिनिशिंग में कटेगा। ठीक है, ये निकलती है वैल्यू। और फिर का मैंने आपको बताया एक चक्कर में पूरी करने वाली दूरी, इसको हम रख सकते हैं, जैसे 0.02 रखी है तो वो दो ही यानी कि 0.2 ही अंदर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समझ में ना आया हो, वो मेरे से कमेंट करके पूछे और समझे ये फॉर्मूले के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब आपको बताने वाला हूँ, अगर किसी को पूछना है, जानकारी लेनी है, कमेंट करें। जैसे हमारी जो इंसर्ट की डब्बी है ना, डब्बी में मैंने जो फोटो डाला है उस पर जो ये लिखा हुआ है ना, ये वैल्यू लिखे वीसी है ना, फिर एफसी भी लिखा होगा, फिर ये कलर लिखे हुए, कलर हरा कलर होगा, फिर नारंगी कलर होगा, नारंगी कलर के बाद ग्रे कलर हो गया, ग्रे कलर के बाद फिर हमारा हरा नीला है ना, इस तरह कलर होते हैं सब पे। इनके मतलब क्या है मैं आपको अगली वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और एक चीज और, मैं ना 15 जून 2026 को मैं सीएनसी के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो पैक समझ सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70 17 42 24 59, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा।
15 जून से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर किसी को इसके बारे में पूछना हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करके भेज सकता है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है सूर्या इंडस्ट्रीज नॉलेज @CNC मशीन 121 पर। और ठीक है, ओके।